नमस्कार दोस्तों आज की क्लास हमारी गणित की मैराथन क्लास है। इस क्लास में मैं आपको नंबर सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है हम आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ बताएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चन है आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। तो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास का दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि कोई भी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 12 दे रखा है। हमको कितना दे रखा है, 12 दिया हुआ है। यदि संख्या के अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो उल्टी संख्या वो 18 से बढ़ जाती है। तो बताओ वह संख्या क्या है, ठीक है। तो दोस्तों जो इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ऑप्शन से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहली वाली लाइन पढ़ोगे, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 12 है। तो इनमें देखो सब दो अंकों की संख्या, इसका भी योग 12 हो रहा है, इसका भी योग 12 हो रहा है, इसका भी योग 12 हो रहा है और इसका भी योग है वो 12 हो रहा है। तो देखो पहला जो लाइन है उसको तो सभी ऑप्शन क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यदि संख्या के अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो जैसे ये पहला अंक है, ये इकाई का अंक है, ये दाई का अंक हो गया। जैसे कोई भी संख्या मान जैसे 66 मान लेते हैं तो इसमें जो पहला अंक दे रखा है वो तो हमारा इकाई का अंक हो जाएगा और दूसरा दे रखा है हमको दाई का अंक हो जाए। ये दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, अदल बदल कर जाए तो उल्टी संख्या वो 18 से बढ़ जाती है। तो देखो 66 का उल्टा करेंगे, यदि इकाई के स्थान पर यदि इकाई वाले अंक के स्थान पर दाई का अंक रखेंगे और दाई वाले के स्थान पर इकाई का अंक रखेंगे तो 66 का वो क्या हो जाएगा, 66 ही हो जाएगा। तो ये तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि 18 से बढ़ जाता है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो ऑप्शन ए तो इसमें होगा नहीं। ऑप्शन भी दे रखा है, जैसे 4 और 8 दे रखा है, 48 दे रखा है, ठीक, क्या दे रखा है, 48 दे रखा है। तो 48 को देखो 4 की जगह हम यहाँ पे 8 लिख देंगे और 8 की जगह क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे। तो ये कितना हो गया, 84 हो गया। तो 48 की जगह कितना लिख देंगे हम, 84 लिख दिया। अब देखो ये कितना 18 से बढ़ रहा है क्या, पहले देखो 48 और 84 के बीच का जो अंतर है वो कितना हो गया, 4, 2 कितना हो गया, 6 और 6 और ये कितना हो गया, 30 हो गया, कितना हो गया, तो ये 36 का अंतर हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 18 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी भी इसमें हमारा नहीं होगा। अगला दे रखा है कि ऑप्शन सी दे रखा है कि 57 दे रखा है, क्या दे रखा है, 57 दे रखा है। देखो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 इसको फॉलो कर रहा है। अब जो इकाई का अंक है उसकी जगह हम दाई का अंक रख देंगे और दाई का अंक है उसकी जगह हम इकाई का अंक रख देंगे। तो 57 का उल्टा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 18 ही है, ठीक है। तो उल्टी संख्या तो पहले देखो कितनी कौन सी संख्या रखी है हमने, 57। तो 57 की उल्टी क्या हो रही है, 75 हो रही है। तो उल्टी संख्या क्या हो रही है, इसमें देखो प्लस 18 का अंतर है, कितना है, 18 का अंतर, मतलब 18 से बढ़ जाती है। तो 57 से जब 75 में जाएंगे तो 18 बढ़ जाते हैं, तो 18 से बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ये फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो 75 है, लेकिन 75 का उल्टा तो 57 होता है, लेकिन 75 से क्या कम हो रहा है, तो इसमें 18 तो कम हो रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन में क्या चलेगा, 18 बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हमको ऑप्शन से हल करना है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों के योग का 7 गुना है। दो अंकों की कोई भी संख्या है तो जो अंकों का योग है उसका 7 गुना है। यदि संख्या के दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग के 6 गुना से 4 अधिक होती है। तो बताओ वह मूल संख्या क्या है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन है हम सब ऑप्शन से हल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। तो दो अंकों की एक संख्या है, इन अंकों के योग का 7 गुना है। संख्या के अंकों का योग का 7 गुना, देखो 6 + 3 कितना हो गया, 9। पहली संख्या ऑप्शन ए ले लेते हैं। तो 6 और 3 का योग कितना हो गया, 9, और 9 का जब 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 63 हो जाता है, ठीक है, 63 हो जाता है। इसमें देखो 5 और 4 कितना हो गया, 9, और 9 का 7 गुना करेंगे वो 63 हो जाएगा। इसमें देखो 4 और 6, तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, कितना, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसका 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 42 हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। इसके बाद देखो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का जब 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का जब 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका भी 63 हो रहा है, इनका भी 63 हो रहा है, एक का ही क्या हो रहा है, 42 हो रहा है, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, यदि संख्या के दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया जाए, संख्या के दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया, तो हम ऑप्शन सी ले लेते हैं एक बार, ठीक है। ये तीनों का सेम हो रहा है तो हम देखो ऑप्शन सी का अलग हो रहा है, तो ऑप्शन सी एक बार चूज कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन सी में देखो 42 दे रखी है संख्या। यदि 42 संख्या में दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया जाता है तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो एक नंबर 6 हो गया, और 2 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाता है। वो क्या हो जाता है, 64 हो गया। तो प्राप्त संख्या अंकों के योग के 6 गुना से 4 अधिक होती है।
तो प्राप्त संख्या है, तो ये कौन सी संख्या की 64 हो गई। तो प्राप्त संख्या 64 है, वो अंकों का योग देखो 64 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 के योग के 6 गुणा से, तो 10 इनका अंकों का योग क्या होगा, 10 हो गया। इनके योग के 6 गुणा, तो योग का 6 गुणा कितना हो जाएगा, योग के 6 गुणा से क्या होता है, 4 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 60। 60 में 4 ज़्यादा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो गया, 64। तो देखो यहाँ पर भी ये 64 हो रहा है, इनमें जब दो जोड़ेंगे तो भी 64 हो रहा है, और अंकों के योग के 6 गुणा में जब 4 जोड़ेंगे तब भी वो 64 ही हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप देखो और ऑप्शन देखोगे तो वो फॉलो नहीं करेंगे। मैंने क्योंकि देखो सब में ये क्या 63 आ रहा है, इसमें एक अलग आ रहा है, तो मैं इसलिए ऑप्शन सी है वो मैंने चूज किया है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 अंकों की संख्या है, उस संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच का जो अनुपात है वो 4:1 है। यदि इकाई स्थान पर स्थित अंक है वो दाई स्थान पर स्थित अंक से 3 ज़्यादा है, तो वह संख्या क्या है। देखो कोई भी, जैसे कोई भी 2 संख्या लेते हैं, जैसे 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लो, 12 ले लेते हैं, तो जो पहला अंक है ये तो देखो इकाई का अंक हो गया, इसको बोलते हैं इकाई अंक बोलते हैं, और जो दूसरा है इसको बोलते हैं हम दाई का अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाई का अंक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम फिर ऑप्शन से हल करेंगे। इकाई स्थान पर स्थित अंक है, ये तो इकाई का अंक हो गया, तो पहला अंक है वो इकाई का अंक है। दाई स्थान पर स्थित अंक से क्या है, 3 ज़्यादा है। क्या है, 3 ज़्यादा है, तो देखो ये भी 3 ज़्यादा है, इससे ये तो देखो 4 ज़्यादा है। 3 से ये इकाई का अंक है, ये दाई का अंक हो गया 3, तो 3 से 7 कितना है, 4 ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, 3 ज़्यादा है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखो उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें देखो इकाई का अंक है वो दाई स्थान पर स्थित अंक से 3 ज़्यादा होना चाहिए, तो इकाई का अंक तो 3 है और दाई का 6 हो गया, तो दाई वाला ज़्यादा है इससे, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी देखो ये 3 ज़्यादा है, ये फॉलो कर रहा है, ये 2, तो इन 2 ऑप्शन में से देखो कौन सा सही होगा वो बताना है हमको। ठीक है, क्या करना है, 2 ऑप्शन से कौन, तो पहले ऑप्शन देखो 25 ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। तो 2 अंकों की संख्या उस संख्या के दोनों अंकों का योग के बीच का अनुपात, तो 2 अंकों की संख्या क्या 25 है, इनके दोनों का योग करेंगे तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 25 और 7 का अनुपात देखो 4:1 नहीं बन रहा ना, क्योंकि इसमें अनुपात दे रखा है 4:1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी जैसे हम ये ऑप्शन ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। वैसे तो जो बच गया वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सी कैसे हुआ, देखो सी हम ले लिया 36 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, 36 ले लिया, तो 36 में अंकों की संख्या है, वो संख्या का योग का अनुपात, तो 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। 9 में 36, 9 का जब 36 में भाग देंगे तो कितना हो गया, 4 बार चला गया। ये कितना हो जाएगा, 1 बार चला गया, तो ये 4:1 हो जाएगा। इस अनुपात में देखो दे रखा है कि बीच का अनुपात वो 4:1 ही है ना, तो ये इसको फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 से 100 तक की संख्या को लिखने में, 1 से 100 तक की कोई संख्या को लिख रहे हैं तो उसमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, ये बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम जैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, इसे लिखते थे हम 100 तक लिखना है कोई संख्या को, तो हमें टोटल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी हमको बताना है। ठीक है, टोटल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले तो देखो 1 से लेकर 9 तक सब है, से कहते हैं सिंगल डिजिट है, इसमें क्या है, सिंगल अंक है, एक अंक है ना सब में। 1 से लेकर 9 तक सब में एक अंक है, तो कितने अंक हो गए, 9 अंक हो गए। ये कितने हो गए, 9 हो गए। फिर देखो यहाँ पे 10 से लेके जिसमें 2 अंक है वो संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10 से लेके कितने तक हो जाएगी, 99 तक हो जाएगी। कितने तक हो जाएगी, 10 से लेके 99 तक हो जाएगी। कितने अंकों की संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2 अंकों की संख्या। कितनी हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी 10 से लेके 99 तक। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और एक संख्या में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, तो 90 को क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो। कैसे, क्या देखो 10 से 11 12, तो एक में देखो 2 अंक होते हैं ना, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 99 तक हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 90 संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 90 संख्या हो जाएगी। और एक संख्या में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे इसमें, 90 गुणा 2 180 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो फिर बच गया 100, तो 100 में कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं, तो टोटल को जोड़ लो। देखो तो इसमें देखो अंकों की संख्या, इसमें देखो 1 से लेकर 9 तक अंकों की संख्या 9 हो जाएगी, और 10 से लेकर 99 तक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। और 100 जो अकेला डिजिट है इसमें अंकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, इसमें कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जब 180 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि 60 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, क्या करना है, 60 तक सभी सम संख्या जितनी दे रखी है उनका योग बताना है। जैसे देखो 2 + 4 + 6 + 8
इस प्रकार से देखो प्लस 60 तक संख्या है, कितनी संख्या है, इन सब का हमको योग बताना है। ठीक है, तो इसका योग कैसे बताऊंगा, हम आपको पहले बताते हैं ट्रिक। क्या बताएंगे हम आपको, ट्रिक बताएंगे। तो देखो 2 से लेकर 60 तक संख्याओं का योग करने के लिए सबसे पहले कि प्रथम संख्याओं का योग कैसे करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दो, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो। प्रथम पद और अंतिम पद, तो प्रथम पद 2 हो जाएगा, अंतिम पद 60 हो जाएगा और इसमें 2 का भाग दे दो इंटू संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो 2 से लेकर 60 तक कितने, वैसे देखो 1 से लेकर 60 तक टोटल संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 से लेके 60 तक संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब 60 संख्याओं में देखो 30 तो सम हो जाएगी, 30 ही विषम होती है ना, 60 संख्या है टोटल, तो 60 संख्याओं में 30 सम हो जाएगी और 30 ही हमारी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो हमको सम संख्याओं का पूछा है, तो सम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 ही होगी ना, 60 तक कितनी हो जाएगी, 30 ही होगी। तो अभी देखो 2 + 60/2 × 30 होगी। अब क्या करना है, देखो 62/2, तो 62 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा और 31 × 30 हो जाएगा। तो 31 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 93 हो गया और एक बिंदु आ गया, तो ये 930 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 930 हो जाएगा और ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 1 + 3 + 5 तक जोड़ते हुए 119 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, सभी विषम संख्या आ जाएगी। तो 1 से लेकर 119 तक की जितनी भी विषम संख्या है उनका हमको योग बताना है। ठीक है, तो आपको मैंने योग का जो पहले ही बताया था कि प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दो, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो इंटू कितनी संख्याएं हो जाएगी। 1 से लेकर 119 तक देखो विषम संख्याएं कितनी हो जाएगी वो बताना है हमको। पहले देखो 1 से लेकर 120 तक क्या होता है, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 120 ही हो जाएगी ना। 1 से लेकर 120 तक काउंटिंग करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अब 120 संख्या में देखो 60 तो सम होती है, 60 क्या होती है, विषम होती है। तो 60 क्या हो जाती है, सम हो जाती है और 60 क्या हो जाती है, विषम होती है। जब 60 सम और 60 विषम संख्या मिलेंगे ना तभी तो टोटल 120 होगी ना। तो अब देखो इसमें 119 तक दे रखा है, तो 119 के बाद क्या आता है, 120 आता है, तो सम है। तो 119 तक कितनी विषम संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। कितनी हो गई, 60 हो जाएगी। जब 119 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 120 हो गया। 120 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो गया, 60 हो गया। और जो इधर 60 दे रहेगा, 60 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 3600 हो गया। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से है कि 21 + 22 + 23 यहाँ से जोड़ते जोड़ते 75 तक हम जोड़ेंगे तो इनका मान क्या होगा। तो दोस्तों देखो इस क्लास में मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को वो लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 21, 22 + 23 तो 75 तक जोड़ना है। तो 21 से लेके 75 तक की संख्याओं का योग बताना है हमको। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो। प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दो, उसमें 2 का भाग दे दो, गुना टोटल संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो 21 से लेकर 75 तक कितनी संख्या हो जाएगी। तो इसमें से देखो 21 से मतलब 1 से लेकर 20 तक की संख्या नहीं आ रही है ना, 1 से लेकर 20 तक की संख्या नहीं आ रही है। और ये देखो 1 से लेकर 75 तक को टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। और लेकिन 1 से लेकर 20 तक संख्या नहीं आ रही है, तो इसमें से जो संख्या नहीं आ रही है वो घटा दो, तो कितनी संख्या नहीं आ रही है, 20 संख्या नहीं आ रही है। तो जब 75 में से 20 घटाएंगे तो कितने हो गए, 55 हो जाएगा। कितना हो गया हमारा, 55 हो गया। जब 21 में 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 और ये कितना का 96 हो गया। 96 में 2 का भाग देंगे गुणा 55। जब 96 में 2 का भाग देंगे तो ये कितनी बार गया, देखो ये हमारा चला गया 4 और ये कितना हो गया, 48 बार चला गया। तो 48 गुणा 55 यही इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो आप गुणा करके देख लो इसमें। ठीक है, क्या करना है, गुणा करके देख सकते हो। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, तो जब हम 48 को 55 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 40 आ जाएगा। कितना आ गया, 26 40 आ गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो 1 + 2 + 3, तो यहाँ 100 तक बढ़ा दिया है इसको। ठीक है, 100 तक बढ़ा दिया, फिर वापस करके 1 तक ले आया। तो इन संख्याओं का हमको योग बताना है। ठीक है, क्या बताना है, योग बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखो पहले तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा, फिर आपको मैं कंसेप्ट बता दूंगा। ठीक है, कैसे करना है। तो देखो 1 से लेके, या तो आप 1 से लेके कितना 100 तक इन संख्याओं का जोड़ योग याद कर लो। क्या कर लो, योग कर लो। तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग बताया था उस प्रकार से कर सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग याद करेंगे तो पहला पद और अंतिम पद को जोड़ दो, उसमें 2 का भाग दे दो और टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 100। तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कर दिया, फिर उसके बाद देखो 99 से लेकर 1 तक की संख्या होती है, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का जोड़ के याद कर दो। ठीक है, और इनको आपस में जोड़ दो। तो इस प्रकार से भी आंसर निकल जाएगा हमारा। ठीक है, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम देखो इस प्रकार से नहीं करेंगे। देखो पहले तो इनको इतना बड़ा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारा टाइम है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 100 है।
इसमें देखो पूरे में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100 है। तो जो सबसे बड़ी संख्या दी होती है उसका वर्ग कर दो, उसका वर्ग कर दो, तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना अच्छा ट्रिक है ना, कि जो सबसे बड़ी संख्या दी होती है उसी का वर्ग कर दो, वही संख्या उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 100 दे रखी है, 100 का वर्ग, तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, या तो मैंने आपको स्टार्टिंग जो कंसेप्ट होता है वैसे भी याद कर सकते हैं। कैसे, इसमें देखो 1 से लेकर पहले तो 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहला पद और अंतिम पद को जोड़ दो और इसमें 2 का भाग दे दो। ठीक है, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ दो, उसमें 2 का भाग दे दो, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 100 है तो 100 तक हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो इसमें ये कितना हो गया, 50 हो गया। जब 50 को 101 से गुणा करेंगे, 50 को 101 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 0 और 5 एकम 5 50, 50 हो गया। कितना हो गया, 50 50। तो ये योग तो यहाँ तक हुआ है। ठीक है, फिर देखो 1 से लेकर 99 तक फिर योग याद कर दो, तो ये जाएगा 99 गुणा 100 बटा 2, तो ये कितना 50 बार कट गया। तो ये 0 का 0, 9 5 45 और 9 5 45, 45 चार कितना हो, 49 हो गया। इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस का निशान दे रखा है तो इसको जोड़ दो। तो इसमें जोड़ेंगे तो देखो 0 5 5 10, ये कितना 10, और ये देखो 4 5 9, ये कितना होगा, 10 हो जाएगा, 10,000। इस प्रकार से आंसर हमारा 10,000 आ जाएगा। लेकिन इसमें देखो कितना टाइम लगेगा, लेकिन जो मैंने आपको जो ट्रिक बताई उससे करेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या दे रखी है उसका क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो 1 - 2 फिर प्लस का 3 दे रखा है, फिर माइनस का 4 दे रखा है। इस प्रकार से इसका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जैसे 1 3 5 या मतलब 49 तक संख्या दे रखी है तो इनका योग ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद देखो ये 2 4 6 यानी 50 तक दे रखी है, इनका योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, इनका योग याद कर लेंगे। तो जो पहले दे रखी है उसमें से इसका जब घटा देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और अब मैं बताऊंगा आपको ट्रिक। इसमें देखो जो सबसे बड़ी संख्या दे रखी है, इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए उसमें जो सबसे बड़ी संख्या दे रखी है उसमें 2 का भाग दे दो। क्या दे दो, उसमें 2 का भाग दे दो। जैसे सबसे बड़ी संख्या देखो उसमें माइनस का 50 है, उसमें जब 2 का भाग देंगे तो कितना हो गया, माइनस का 25 हो गया, और यही हमारा आज का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपको जो कंसेप्ट वो बता देता हूँ मैं। पहले तो देखो 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो पहला पद और अंतिम पद को जोड़ दो, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 1 से लेकर 49 तक विषम संख्या है ना। तो देखो 50 में विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 25 विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो 50 में 2 का भाग देंगे तो ये कितना 25 25 गुना 25 कितना हो गया, 625 हो गया। तो 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं का जो 1 3 मतलब 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग कितना हो गया, 625 हो गया। अब देखो 2 फिर 4 फिर 6, उस माइनस का चिन्ह है ना बाहर क्या कर लो, कॉमन ले लो। ठीक है, कर लो कॉमन, तो ये लास्ट तक कितना 50 तक हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 50 तक हो गया। तो इसमें देखो पहले मैं आपको प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो और कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 26 गुणा 25। तो 25 का वर्ग कितना, 625 होता है, और उसमें 25 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 650 हो गया। कितना हो गया, 650 हो गया। तो देखो 625 माइनस 650 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 25 ही बचेगा। यही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या होगा। तो देखो 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 का पहला गुणज क्या होगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, मतलब 18 गुणज तक करना है हमको। क्या करना है, योग ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। तो देखो कैसे याद करेंगे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो ट्रिक बताया था वैसे ही करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करना है, 6 कॉमन ले लो, इतना बड़ा नहीं करना हमको, 6 कॉमन ले लो। तो 6 कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3 मतलब लास्ट में कितना 18 तक बचेगा ना। जब 18 को 6 तो 18 गुण तक मतलब लास्ट में हो जाएगा 6 गुणा 18 हो जाएगा ना। तो इसमें देखो 18 ये क्या है, 6 कॉमन ले लिया तो लास्ट में क्या बचेगा, 18 ही बचेगा। ठीक है, देखो तो 6 तो बाहर है तो बाहर का बाहर रख लो। 1 से लेकर 18 तक की संख्याओं का क्या कर लो, योग ज्ञात कर लो। तो पहला पद और अंतिम पद को जोड़ दो तो कितना होगा, 19 हो गया। उसमें 2 का भाग दे दो, गुणा कितने पद हो जाएंगे, टोटल 18, तो 18 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा। तो 19 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना, 171, 171 को क्या करना है, 6 से गुणा करना है। ठीक है, तो 6 एकम 6, 7 को 42 का कितना हो गया, 2 हो गया। कितना कैरी करेगा, 4 कैरी करेगा, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1026 ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 मतलब लास्ट में 500 तक गुणा करेंगे तो इसमें टोटल शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी वो बताना है हमको। ठीक है, कि 1 से लेकर जब 500 तक गुणा करेंगे सभी संख्याओं को तो हमको टोटल शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, यह क्वेश्चन हमको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में है तो क्या करना है, इसमें देखो 1 से लेकर 500 तक टोटल संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। तो जितनी टोटल संख्याएं हैं उसमें हम 5 का भाग देंगे, क्या देंगे,
5 का भाग देंगे तो इसमें देखो 5 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार चला गया, 100 बार चला गया। और 5 का भाग तब तक देते रहना है जब तक कि जो भागफल है वो क्या है, 5 से कम ना आ जाए। जब तक कि भागफल है वो 5 से कम नहीं आ जाए तब तक 5 का भाग देते रहना है, ठीक है। अब देखो फिर 100 के अंदर 5 का भाग देंगे हम, ठीक है, तो कितने बार चला गया, 20 बार चला गया। और फिर 20 में हम फिर 5 का भाग देंगे तो कितने बार चला गया, 4 बार चला गया। अब देखो 5 का भाग जा नहीं सकता क्योंकि भागफल है वो 5 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। तो जो भागफल आ रहा है उन सबको जोड़ दो, ठीक है। तो 100 + 20 + 4 कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। कितना हो गया, 124 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो सम संख्या है 2 4 6 8, 2 × 4 × 6 × 8 × 100 तक है। क्या इनमें भी देखो शून्यों की संख्या बतानी है। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो 2 से लेकर 100 तक, 2 से लेकर 100 तक ये सभी क्या है, सम संख्या है। तो इसमें देखो 2 से लेकर 100 तक लिखेंगे तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 50 अंक हो जाएंगे ना टोटल। क्योंकि जैसे 2 4 6 तो या 100 तक लिखेंगे ना, क्योंकि देखो 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर हो गए, टोटल नंबर 100 हो गए। लेकिन ये क्या है, सम, तो 100 हो गए ना, तो 100 के अंदर 50 सम हो जाएंगे, 50 ही क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। तो इसमें देखो सम दे रखी है, क्या दे रखी है, सम दे रखी है। तो कितने अंक हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया जितने अंक हैं उसमें सब जितने अंक आ रहे हैं उसमें 5 का भाग दे दो। तो इसमें देखो 5 का भाग कितने बार चला गया, 10 बार चला जाएगा, ठीक है। कितनी बार चला गया, 10 बार चला जाएगा। और 5 का भाग जब तक देते रहना है जब तक ये भागफल हो 5 से कम ना आ जाए, ठीक है। भागफल है वो 5 से कम नहीं आना चाहिए। तो फिर देखो 10 में फिर से 5 का भाग दे देंगे, कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो ये 2 ये क्या है, 5 से कम है तो अब 5 का भाग नहीं देंगे, ठीक है। तो जो भागफल आ रहा है उनको जोड़ दो आपस में। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो शून्यों की संख्या है वो हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है देखो दोस्तों, 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, गुणा 3 का वर्ग, गुणा 4 का वर्ग, गुणा 10 का वर्ग में हमको शून्यों की संख्या बतानी है। क्या करनी है, शून्यों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले देखो वर्ग को छोड़ दो एक बार, जो स्क्वायर लगाए इनको छोड़ दो। 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल 10 नंबर हो जाएंगे। तो मैंने बताया कि जितने नंबर होते हैं उसमें 5 का भाग दे दो। तो 10 नंबर में 5 का भाग देंगे तो कितना बार चला गया, 2 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। तो अब देखो अब देखो दोबारा से तो 2 है उसमें 5 का भाग नहीं जा सकता, तो 2 को यहाँ तो पहले तो कितना हो गया, 2 हो गए। अब देखो यदि इस पे पावर 2 लगी है तो उतनी पावर, जितनी पावर लगी है उतने से गुणा कर दो। क्या कर दो, उसको गुणा कर दो। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यदि यहाँ पे पावर 3 होती तो इसको हम 3 से गुणा कर देते। यदि यहाँ पे क्यूब होता, जैसे 1 का क्यूब होता, गुणा 2 का क्यूब होता, गुणा 3 का क्यूब होता और 10 का क्यूब तक चलता, तो सब नंबर तो टोटल देखो 10 हो जाएंगे। 10 में जब 5 का भाग देंगे 2 बार चला गया, ठीक है। अब देखो फिर से 5 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है। तो 2 का 2 लिख दो। अब देखो क्यूब लगी है, जितनी पावर लगी है ना उससे इसको गुणा कर दो। क्या कर दो, गुणा कर दो। तो इसका आंसर कितना होता है, 6 हो जाता। यदि यहाँ पे 4 पावर होती तो इसको हम 4 से गुणा कर दे तो इसका आंसर 8 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे हमारे क्वेश्चंस का लेवल है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन वो एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 781 की घात कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। का इकाई का अंक क्या होगा, देखो तो इकाई का अंक होता है कोई भी संख्या में तो वो पहला अंक होता है, क्या होता है। तो अब जैसे 781 है तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है। क्या है, इकाई का अंक क्या है, 1 है। यदि इसके ऊपर जैसे पावर 80 लगी है तो अब इकाई का अंक बताना है। तो मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। जब कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक है वो 0 1 5 और 6 हो और इस संख्या में तो ऐसे कितनी भी घात लगी हो, ऊपर कितनी भी घात क्यों न लगी हो, उन संख्याओं का इकाई का अंक वही संख्या होती है। क्या होती है, वही संख्या होती है। जैसे 1 के ऊपर आप जैसे 50 घात लगा दो या 100 घात लगा दो, लेकिन 1 का क्या होता है, 1 ही होता है। तो इकाई का अंक वो 1 ही आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो जिस संख्या में इकाई का अंक है वो 0 1 5 और 6 हो और उन संख्या पे जैसे कितने भी घात क्यों न हो, उन संख्याओं में जो इकाई का अंक है वो 0 1 5 और 6 ही आएगा, ठीक है। तो जिन संख्या के अंत में जिस संख्या का जो इकाई का अंक 0 है, इकाई का उस पर कितने भी घात हो उसमें इकाई का अंक 0 आएगा। और जिस संख्या का इकाई का अंक 1 है उस पर कितने भी घात हो तो इकाई का अंक कितना है, 1 आएगा। और जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो उसमें कितनी भी घात क्यों न लगी हो उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। और जिस संख्या का इकाई का अंक 6 हो उसमें कितने भी घात लगी क्यों ना हो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो देखो इसमें देखो 1 दे रखा है इकाई का अंक, उस वजह से कितनी भी घात क्यों ना हो इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों मैंने जो पहला क्वेश्चन था उसमें तो मैंने बता दिया जिन संख्या को अंत में है वो अंक होते हैं तो इकाई का अंक भी वही होता है।
लेकिन देखो इस संख्या में देखो इकाई का अंक 2 दे रखा है, उसके ऊपर घात देखो 67 दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले देखो क्या करना है, जो घात दे रखी है, जिस संख्या में जो घात दे रखी है उस घात में हमको 4 का भाग देना है। ठीक है, क्या करना है? 4 का भाग देना है। देखो 67 में जब 4 का भाग देंगे हम, जब हम 67 में 4 का भाग देंगे तो एक तो देखो 64 आ जाएगा। कितना आ गया? 64 बार चला गया, कितना बच गया? 3 बच गया। कितना बच गया? 3 बच गया ना। कितना बच गया? 3 बच गया। तो जितना बच रहा है तो उसकी इकाई के ऊपर उतनी घात लगा दो। ठीक है, इकाई के अंक पर उतनी घात लगा दो। जैसे इकाई का अंक इसमें क्या देखो 2 दे रखा है, तो कितना शेषफल बच गया? 3 बच गया। तो जितना शेषफल बचना उतनी घात लगा दो। तो 2 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि 258 की पावर 100 प्लस 547 की पावर कितने 84 है। तो इसमें हमको इकाई का अंक बताना है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो घात दे रखे उसमें 4 का भाग देना है। क्या करना है? 4 का भाग देना है। जितना शेषफल बचता है उतना इकाई के अंक पर घात लगा दो। देखो इसमें शेषफल नहीं बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा, तो 8 की पावर 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, शेषफल अगर नहीं बच रहा है तो जितनी जो 4 है वहीं उस पर क्या लगा दो? घात लगा दो। प्लस इसमें भी देखो शेषफल नहीं बचेगा तो 7 की पावर 4 का 4 लिख लेंगे। देखो 8 की पावर 4 मतलब हो जाएगा 64, 64 गुणा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 गुणा 64 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा मतलब 49 गुणा 49। कितना हो जाएगा? 49 गुणा 49। हमको देखो इकाई का अंक ही दिखाना है तो हम सीधा यहाँ पे इकाई का अंक को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना होगा? इसमें इकाई का अंक 6 होगा। और इसमें देखो 9 से 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 हो गया। 81 में इकाई का अंक कितना होगा? 1 हो गया। ठीक है, तो लास्ट है तो इकाई का अंक उनको जोड़ दो। तो 6 और 1 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7 हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो वो इस प्रकार से है। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमारे क्वेश्चंस का लेवल है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताएंगे और अलग अलग कंसेप्ट से भी बताएंगे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो 79 इंटू 103 इंटू 65 इंटू 73 में जब हम 11 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचता है, ये हमको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको शेषफल के रिगार्डिंग एक कंसेप्ट बताता हूँ। तो जो आपका जो शेषफल है, जो हम शेषफल निकालते हैं, तो शेषफल है वो आपको पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ये याद रखना आप कि शेषफल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब देखो सीधी सी बात है, हर में अलग अलग से भाग दे देंगे। जब 79 में हम 11 का भाग देंगे तो कैसे करेंगे? इसमें जब पहले तो 79 में 11 का भाग दे दो, गुणा फिर 103 में 11 का भाग दे दो, गुणा फिर 65 में 11 का भाग दे दो, गुणा 73 में 11 का भाग दे दो। तो सब में अलग अलग से 11 का भाग दे दो। ठीक है, जब 79 में 11 का भाग देंगे तो प्लस का 2 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, 11 7 77 कितना बच गया? 2 शेषफल बच गया। गुणा जब 11 का 103 में भाग देंगे तो देख कितना हो गया? 11 नंबर 99 और कितना बच गया इसमें? 4। तो इसमें कितना बच गया? प्लस का 4 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, कितना बच गया? प्लस का 4 बच गया। जब 11 का 5 में भाग देंगे हम, 11 का क्या किस में देंगे? 65 में भाग देंगे। सॉरी, जब 11 का हम 65 में भाग देंगे तो कितना हो गया? 11 66 कितना हो गया? माइनस का 1 शेषफल बच गया। कितना बचेगा? माइनस का 1 शेषफल बच गया। या इसको देखो प्लस का 10 भी निकाल सकते हो। तो इसमें कितना हो गया? प्लस का 10 शेषफल बच गया। ठीक है, प्लस जो गुणा में देगा गुणा, जब 76 में 11 का भाग देंगे तो देखो कितना बचेगा? ये कितना? 11 66 में 6 5 लगेगा। कितना ज़्यादा है ये? जो 4 तो वो 4 3 7, तो प्लस का 7 बार ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? प्लस का 7 बार ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको वापस गुणा कर दो। क्या कर दो? इसको गुणा कर दो। तो 2 गुणा 4 कितना? 8। 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 80। 80 को 7 से गुणा करेंगे तो 8 8 56 कितना होगा? 560 हो जाएगा। कितना हो गया? 560 हो गया। 560 में फिर से देखो 11 का भाग दे दो। ठीक है, ये कितना? 560 हो गया। 560 में फिर से 11 का भाग दे दो। 11 5 कितना हो गया? 55 हो गया। कितना? 11 5 कितना हो गया? 55 हो गया। ठीक है, अब कितना बच गया? 1 मतलब 10 बच गया। और 10 में क्या देना? 11 का भाग देना है। ठीक है, क्या देना है? 11 का भाग देना है। तो कितना शेषफल आ जाएगा? देखो 10 में पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो या तो शेषफल देखो इसमें माइनस का 1, इसमें यदि 1 और जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना। तो या तो इसका शेषफल माइनस का 1 हो जाएगा या इसका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसमें? हम 10 ही करेंगे। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 40 की पावर 28 में जब हम 29 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक फरमेट थ्योरम है। क्या है? एक फरमेट थ्योरम है। THEORAM। क्या है? फरमेट थ्योरम है। उस प्रकार इससे हम इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो फरमेट थ्योरम क्या बोलती है कि n की पावर p-1
एन की पावर p माइनस 1 बटा p इसका मान है, इसमें n की पावर p माइनस 1 बटा p हो तो जो शेषफल है वो हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। देखो कैसे हुआ, n की पावर, तो n देखो कोई भी संख्या है, n क्या है, कोई भी संख्या ले लो, और p क्या है यहाँ पे, p क्या है, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? p एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो p एक यहाँ पे क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है? अभाज्य संख्या है। तो n कोई भी संख्या मान लो, उसके ऊपर जो p है मतलब घात है, नीचे जो भाग में जो p का जितने संख्या का भाग दे रहे हैं और उसमें जो पावर लगी है उससे एक कम हो तो उसका जो शेषफल है हमेशा 1 आता है। ये हमारी फर्मे थ्योरम बोलती है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या रहेगा, 40 की पावर 28, 40 की पावर 28 बटा 29 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो 29 क्या है, एक p है, 29 को हम p मान लेंगे। 29 एक वैसे भी अभाज्य संख्या है, तो मैंने बोला है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, p क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 29 यहाँ पे देखो एक अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, क्या दे रखी है, 29 एक अभाज्य संख्या दे रखी है, और ऊपर देखो 28, तो ये कितना हो गया, 29 में से 1 निकालेगा तो 28 हो गया। n तो कितना भी हो, या n क्या हो गया, 40 हो गया। तो इसका शेषफल कितना आता है, 1 ही आता है। जो थ्योरम बता रही है उसके अनुसार इसका शेषफल कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन था वैसे ही है। देखो इसमें देखो दे रखा है 3 की पावर 21 में जब हम 5 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, वो हमको बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि हम फर्मे थ्योरम का यूज करेंगे, तो इसको देखो फर्मे थ्योरम के अनुसार बांट लो। क्या कर लो, इसको बांट लेते हैं। तो देखो इसमें ऐसे कर सकते हैं ना, 3 की पावर 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5, क्या लिख देंगे, 3 की पावर 5 गुणा 4 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 5 को 4 जब 5 घात में घात तो घात आपस में गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो 3 की पावर 20, 3 की पावर 1 हो जाएगा, बट्टा इसमें 5 का भाग दे दो। देखो पहले देखो 3 की पावर 5, इसके ऊपर घात 4 लगी है, उसके ऊपर घात 5 है, इंटू 3 की पावर 1 है, ऐसे है ना, इंटू 3 की पावर 1 या। अब देखो 3 की पावर 5 है, उसके ऊपर घात 4 लगी है, तो फर्मे थ्योरम क्या बोलते हैं, n की पावर p माइनस 1 बट्टा p। तो p क्या है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो उसका जो शेषफल है वो हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो p का जगह हम 5 रख देंगे तो 5 एक अभाज्य संख्या आएगी। ऊपर देखो इसको पूरे को n मान लेते हैं, 3 की पावर 5 को पूरे को क्या मान लो, n मान लो। ठीक है, ऊपर देखो यहाँ पे 4 दे रखा है, 5 में से 1 है मतलब 4 हो गया, तो इसका शेषफल कितना हो गया, 1 ही आ जाएगा। इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 बचा, तो 3 से गुणा कर दो इसको, तो 3 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फर्मा थ्योरम से इस प्रकार से हम आसानी से किसी भी शेषफल के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, जो कुछ क्वेश्चन थे उनको तो हम फर्मा थ्योरम से कर सकते हैं और कुछ को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये दे रखा है 17 की पावर 200 है, उसमें जब 18 का भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है। देखो सबसे पहले देखो 17 में 18 का भाग दे दो तो शेषफल कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। उसमें पावर क्या है, 200 है। यदि पावर सम है, यदि पावर सम है तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और कितना हो गया, 1 हो जाएगा। कितना हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 के ऊपर जब घात सम लगी है ना तो वो शेषफल हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे 1 माइनस का 1 है, उसके ऊपर जैसे इसको 2 से गुणा कर दो और ये 100 इधर लगा दो। ठीक है, तो माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 1 के ऊपर जब घात 100 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 93 की पावर 187 प्लस 99 की पावर 187 में जब 96 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। क्या बताऊंगा, एक कंसेप्ट बताऊंगा जो आपको याद रखना है। यदि कोई भी संख्या हो 1 की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में हो, कोई भी संख्या है 1 की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में, और n यदि एक विषम संख्या है, n यदि क्या है, एक विषम संख्या है, तो जो इसका जो योग है, तो जो ये जो संख्या है 1 की पावर n प्लस b की पावर n संख्या है, और यदि n विषम है तो ये जो संख्या दे रखी है दोनों संख्या वो a प्लस b से क्या होगी, भाज्य होगी। a प्लस b से क्या होगी, भाज्य होगी या डिवाइड होगी, a प्लस b से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो देखो इसमें a प्लस b से डिविजिबल होगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इस कंसेप्ट से करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में देखो 187 क्या दे रखा है, n दे रखा है। n क्या है, कोई विषम संख्या है, तो वो जो n विषम संख्या है तो दोनों को जो n यदि क्या है विषम संख्या हो तो दोनों का जो योग है 93 और 99 का जोड़ेंगे तो दोनों का योग है वो a प्लस b से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इन दोनों का योग कर दो। ठीक है, क्या अगर दोनों का योग कर दो तो 93 प्लस 99 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12। ठीक है, और 9 9 18 कितना, 192 हो जाएगा। कितना हो गया, 192 का दोनों के योग से क्या होगी, डिविजिबल होगी। देखो 192 तो यहाँ पे हो गया, कितना हो गया, 192 हो गया। और नीचे देखो कितना दे रखा है, 96 दे रखा है। तो 96 में से 192 का भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, कितने बार चला जाएगा, 2 बार चला गया। ठीक है, तो
कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो इसमें शेषफल देखो कितनी बार, शेषफल कितने बचेगा, इसमें 0 बचेगा। कितना बचेगा, शेषफल हमारा 0 बचेगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो 192 में 96 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है। हमको शेषफल ही बताना है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 इस प्रकार से गुणा करते रहेंगे और लास्ट में कितना हो जाएगा, 891 गुणा में है। ठीक है, तो 891 से पहले 890 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 889 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जब 8 का भाग देंगे तो हम कितना शेषफल बचेगा ये करना है हमको। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो कितने से भी गुणा करोगे लास्ट में देखो किससे गुणा हो रहा है, 891 से गुणा हो रहा है। ठीक है, आप कितने से भी गुणा करो, जैसे पहले 1 2 3 इस सबको छोड़ दो, लास्ट में देखो किससे गुणा हो रहा है, 891 से गुणा हो रहा है। तो जो लास्ट के जो डिजिट है उसी में सीधे जो नीचे वाली संख्या है उसका भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट के डिजिट है उसी में जो नीचे भाग में जो जिस संख्या का भाग देना है उसका भाग दे दो, तो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो लास्ट का डिजिट कितना है, 891 है। किस संख्या का भाग देना है, तो इसको देखिए 8 का भाग देना, तो इसमें 8 का भाग दे दो। ठीक है, कहते तो इसका 8 का भाग दे दो, तो 891 में जब 8 का भाग देंगे तो देखो कितनी बार चला जाएगा, 8 एकम 8 एक बार चला गया, फिर 9 गया, फिर 8 एकम 8 ये कितना हो गया, 11 हो गया, और 11 में 8 का भाग जाएगा नहीं, तो 8 एकम 8 कितना शेषफल बचेगा, प्लस का 3 शेषफल बच जाएगा। कितना बचेगा, 3 शेषफल बच जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1080 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो जो शेषफल के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उनके क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। अब देखो हम बताएंगे आपको गुणनखंड के रिगार्डिंग, मतलब फैक्टर के रिगार्डिंग क्या आएगा, फैक्टर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम बताएंगे आपको। तो फैक्टर के रिगार्डिंग मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा तो उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 1080 है, तो 1080 का सबसे पहले क्या कर दो, फैक्टराइजेशन कर दो, इसका मतलब टुकड़ों में बांट लो। तो देखो 12 नंबर कितना हो गया, 108 हो गया, 12 गुणा 9 गुणा 10 1080 का। तो 12 को हम लिख देंगे 3 गुणा 4, 4 को लिख देंगे हम 2 गुणा 2, और 9 को लिख देंगे हम 3 गुणा 3। ठीक है, और 10 को लिख देंगे हम 5 गुणा 2। छोटे छोटे मतलब प्रत्येक छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट लेंगे। ठीक है, छोटे से छोटे टुकड़ों में इसको बांट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 की कितनी घात हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी, 3 की भी 3 घात होगी, और 5 की घात कितनी होगी, 1 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 1 हो गई। यदि हमको क्या पूछा है कि 1080 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, क्या पूछा है, कुल कितने गुणनखंड होंगे। यदि कुल गुणनखंड पूछ रहे हैं तो जो जितने पावर दे रखी है, क्या दे रखी है, जितनी भी पावर दे रखी है उनमें एक एक जोड़ दो और इनको आपस में गुणा कर दो। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैंने बताया कि यदि कुल गुणनखंड पूछे जितनी पावर दे रखी है उनमें एक एक जोड़ दो और इनको आपस में गुणा कर दो। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 32 हो गया। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 44 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने होंगे, तो 44 के कुल कितने होंगे, प्राइम फैक्टर पूछ रहा है हमको। ठीक है, कि 44 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं आपको जो पहले वाला क्वेश्चन में बताया था कि जो 44 है उसका तो टुकड़ों में विभाजित कर दो, तो 44 हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 11 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 11 हो जाएगा। तो इसमें 2 की पावर 2 गुणा 11 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यदि हमको क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर पूछे, यदि क्वेश्चन में हमको प्राइम फैक्टर पूछे तो घात लगी है उनको आपस में जोड़ दो। तो इसमें देखो घात कितनी 2 लगी है, इसमें कितने लगी, 1 लगी है, तो घातों को आपस में जोड़ दो और वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर पूछे, अभाज्य गुणनखंड पूछे, तो घात लगी है ना, उन घातों को आपस में जोड़ दो, वो आंसर हो जाएगा। और पिछले क्वेश्चन में मैं बताया कि अगर टोटल हमको फैक्टर पूछे तो घात में 1 बढ़ाकर इनको क्या करना है, गुणा करना होता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर पूछे तो क्या करना है, घात में एक घातों को क्या कर दो, आपस में जोड़ दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1500 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे, मतलब इवन फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि 1500 उसको टुकड़ों में विभाजित कर लो। तो 1500 को लिख दें हम 3 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 10 इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5, 10 को भी हम टुकड़ों में बांट लेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें 2 की पावर तो 2 हो गई, गुणा 3 की पावर 1 हो गई, गुणा 5 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो अब देखो इसमें सम गुणनखंड पूछ रहा है हमको, क्या पूछ रहा है, इवन फैक्टर पूछ रहा है। तो देखो 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 को हम कैसे लिखेंगे वो आपको बताता हूँ मैं। तो 2 की पावर 0 को देखो 2 की पावर 2 है तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 क्यों लिखा, तो किसी भी कोई भी संख्या हो जिसमें घात 0 तो उसका मान 1 होता है, और 1 वो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, देखो 3 की पावर 1 को 3 की पावर 1 को हम 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं।
5 की पावर 3 लगी तो 5 की पावर 0 हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा और 5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब हमको पूछा है सम गुणनखंड। क्या पूछा है? सम गुणनखंड। देखो इसमें सम राशि कौन सी है? 2 है। देखो 2 पे घात 1 लगी है तो भी वो सम होगी, 2 पे घात 2 है तो भी वो सम ही है। 3 की घात 0 का मान कितना 1 होता है, वो विषम होता है। 3 की घात 1 का मान भी 1 होता है, 5 की घात 0 का मान भी 1 होता है। तो इसमें देखो सम कौन सा है? 2 हो जाएंगे। कितने हैं सम? कितने हैं इसमें? कितने हो जाएंगे हमारे? 2 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो इसमें से देखो 2 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब देखो 3 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, और 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, और 3 की पावर 1 का मान कितना? 3 होता है, 3 को भी जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? मतलब किसी भी विषम संख्या को यदि सम संख्या से गुणा करते हैं तो क्या बनती है? वो सम संख्या बनती है। ठीक है, तो इन दोनों को जब इनसे गुणा करेंगे, क्या इन पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या सम संख्या बनेगी ना। जैसे 3 की पावर, इसको छोड़ के 2 की पावर 0 को छोड़ के इन दोनों से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? सम ही बनेगा। तो इसको तो मैंने हटा दिया। ठीक है, इसको तो क्या करें? हटा दिया। तो इसमें देखो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इनको 2 उठ जाएगा। इसमें देखो पूरी संख्या है, ये 4 है, इनको इन दोनों से गुणा करेंगे तो भी क्या बनेगा? सम संख्या ही बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी? सम संख्या बनेगी। तो इनको जब गुणा करेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो गया? 16 हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कैसे किया देखो, तो इसमें देखो सबसे पहले कि 2 की पावर 0 को हटा दो और जितना बचे हैं उनको आपस में गुणा कर दो। इसमें देखो 2 कितने बचे? 1 2 बचे हैं तो इसमें 2 लिख दो। यहाँ पे भी देखो 1 और 2 बचे हैं तो 2 लिख दो। इसमें भी देखो 4 बचे हैं तो 4 लिख दो। इनको आपस में गुणा कर दो। ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 0 क्यों उठाए? क्योंकि 2 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वो 1 मतलब वो संख्या है। जैसे 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, 5 को भी 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया यदि सम संख्या, कोई भी सम संख्या है, उसको यदि विषम संख्या से हम गुणा करते हैं तो क्या हमको सम संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक है, कौन संख्या प्राप्त होती है? हमको सम संख्या प्राप्त होती है। यदि किसी भी विषम संख्या को जब विषम संख्या से गुणा करते हैं, विषम संख्या इंटू विषम संख्या करते हैं तो हमको विषम संख्या ही प्राप्त होगी। कौन सी होगी? विषम संख्या ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से देखो, इसमें देखो यहाँ पे 2 बच गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, और यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 है, तो इसको आपस में गुणा करके लिख दो। तो आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 480 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। तो पहला क्वेश्चन था उसमें तो हमको इवन फैक्टर पूछा था, इसमें हमको ऑड फैक्टर पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 480 के टुकड़ों में विभाजित कर लो, उसको फैक्टर कर लो। तो 480 के लिए 8 गुणा 6 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 8 × 48, 8 गुणा 6 गुणा 10। उसके बाद देखो 8 को लिख देंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 को लिख देंगे हम 3 गुणा 2, और 10 को लिख देंगे हम 5 गुणा 2। लिख दिया। तो 2 की कितने हो जाएगा? 2 3 और 4 1 5। 2 की घात कितनी होगी? 5 हो गई। कितनी होगी? 2 की घात यहाँ पे 5 हो जाएगी, और यहाँ पे देखो 3 की घात कितनी? 1 हो गई, और 5 की घात भी कितनी होगी? 1 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? 1 हो गई। तो 2 की घात 5 है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। ठीक है, और 3 की घात 0, 1 को हम 3 की घात 0 और 3 की घात 1 के रूप में लिख देंगे, और 5 की घात 1 को भी 5 की घात 0 और 5 की घात 1 लिख देंगे। देखो 0 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 का वो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसलिए इन पे 0 लगाई है हमने। ठीक है, तो अब देखो इसमें देखो क्या पूछा है? विषम गुणनखंड पूछा है। क्या पूछा है? इसमें विषम गुणनखंड पूछा है। तो देखो इनमें देखो, अब इन संख्याओं को यदि 2 से गुणा करेंगे, यदि सम संख्या देखो 2 की घात 1 का मान में 2 होता है, 4 इसका कितना 8 हो गया, इसका कितना 16 हो गया, तो एक आपकी सम संख्या हो गई। तो ये कितने देखो विषम संख्या है, तो इन चारों संख्याओं को छोड़ दो, इन चारों को छोड़ दो। तो इसमें कितने बच गया? इसमें 1 बच जाएगा। कितना बच गया? इसमें 1 बच गया। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें कितना बच जाएगा? जब 3 की घात 0 को जब हम 2 से गुणा करेंगे, मतलब 1 को जब 2 से गुणा करेंगे 2 गया तो सम हो जाएगा। लेकिन जब 3 की घात 0 का जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 की घात 0 का मतलब मान कितना? 1 होता है। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को इन चारों में से गुणा करेंगे तो वो सम आ जाएगा। तो इन चारों को छोड़ दो, इसमें 2 संख्या बच रही है वो कि वो लिख दो। ठीक है, 1 उसको आपस में गुणा कर दो, तो 1 गुणा 2, इसमें भी देखो 2 ये विषम संख्या है, इसको भी ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के हैं वो किसी भी प्रकार के गुणनखंड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? किसी भी प्रकार के गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आप इसमें देखो सम गुणनखंड भी निकाल सकते हैं इनमें। तो सम गुणनखंड देखो 2 की घात 0 को छोड़ दो और इनको आपस में लिख दो, तो ये इसमें कितना 4 हो जाएगा, इसमें कितना 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया। तो सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे इसमें। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में पूछे कि इसमें हमको प्राइम फैक्टर बताना है, अब भाज्य गुणनखंड बताना है, तो अब भाज्य गुणनखंड में क्या होता है? जो घात लगे उनको आपस में जोड़ दो, 5 + 1 + 1 कितना 6 रहे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टर हमारे 7 हो जाएंगे। ठीक है, अभी उसके बाद में पूछे कि हमको इसका पूर्ण वर्ग गुणनखंड मतलब पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर
यदि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूछे तो वो कितना होगा वो हमको बताना है। देखो स्क्वायर किस किस में लगाए, एक तो इसमें लगाए, एक इसमें लगाए, और एक जो एक होता है वो तो सबका होगा, ठीक है। क्या होता है, एक होता है वो तो सबका होगा, ठीक है। तो देखो जिसकी घात सम है ना उसमें वो स्क्वायर वाला हो जाएगा। तो जिसकी घात देखो 2 है, जिसकी घात 4 है, तो एक 2 तो ये हो गए, और एक 2 की घात 0 जो एक होता है वो सबका होता है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसमें देखो 1 की घात लगी है तो सम नहीं है घात, तो ये होगा नहीं, तो इसमें कितना, जो 3 की घात 0 है वो तो होगा ही होगा, तो गुणा 1, इसमें भी देखो 1 का 1 हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर जो फैक्टर है वो कितने हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यदि पूछेंगे हमको परफेक्ट क्यूब फैक्टर पूछे, परफेक्ट क्यूब फैक्टर पूछे तो वो कितने होंगे मैं बताता हूँ। देखो इसमें देखो क्यूब वाली घात मतलब घात क्यूब मतलब कितनी घात होनी चाहिए, 3 घात होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो 3 घात है, क्या एक ही है, क्या है, एक है, और एक 2 की घात 0 वो तो रहेगा, तो इसमें 2, इसमें देखो ये 1 गुणा 1, इसमें क्योंकि 3 घात है नहीं, तो एक का मान तो होता है सब में। तो इसमें क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के जो भी फैक्टर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछे वो निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखो कि निम्न में से वर्ग संख्या है, मतलब परफेक्ट नंबर है, क्या बताना है इसमें से कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या हम ऐसे तो बता नहीं सकते, तो हम देखो जो नॉन परफेक्ट संख्या है, जो नॉन परफेक्ट नंबर है, मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो ढूंढेंगे। वो जो संख्या नहीं है उसमें जो बच गया वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें देखो ऑप्शन में दे रखा है, इनमें सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, तो नॉन परफेक्ट संख्या कौन सी है, ठीक है। क्या ढूंढेंगे, नॉन परफेक्ट नंबर ढूंढेंगे। तो देखो नॉन परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिन संख्याओं के अंत में है, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो, ठीक है। जिन संख्याओं का इकाई का अंक है वो 2, 3, 7 और 8 हो, तो वो संख्या नॉन परफेक्ट संख्या होती है, ठीक है। क्या होती है, नॉन परफेक्ट नंबर होता है, ठीक है। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक है वो 2, 3, 7 और 8 हो, वो संख्या क्या होती है, नॉन परफेक्ट होता है। तो देखो ये जो पहली कंडीशन है इसको देखो कौन कौन से, तो इसमें पहले के ऑप्शन में देखो 8 दे रखा है, तो ये नॉन परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये भी हमारा नॉन परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें देखो 3 दे रखा है तो ये भी हो जाएगा, इसमें देखो इसमें 7 दे रखा है तो ये भी हो जाएगा। जो बच गया वो क्या, ये बच गया। तो ऑप्शन सी है वो 7056 मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये देखो क्या, ये देखो ये सब संख्या क्या है, नॉन परफेक्ट संख्या है। ये क्या संख्या है, नॉन परफेक्ट संख्या है, ठीक है। तो हमको नॉन परफेक्ट संख्या ढूंढनी होती है, तो नॉन परफेक्ट संख्या देखो 1, 2, ये तीनों नॉन परफेक्ट संख्या है, और ये क्या है, परफेक्ट संख्या है। तो जो परफेक्ट संख्या क्या है उसको भी तो यदि लास्ट में इकाई का अंक 6 है, इसमें ध्यान से सुनना, यदि इकाई का अंक 6 है और 6 के पहले यदि कोई विषम संख्या है, क्या है, 6 के पहले यदि कोई विषम संख्या है तो वो संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है। याद रखना, यदि इकाई का अंक 6 है और 6 के पहले कोई विषम संख्या होती है तो वो संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो आपको एक क्वेश्चन में देखो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि जिस संख्या में इकाई का अंक है वो 2, 3, 7, 8 हो तो वो संख्या नॉन परफेक्ट होती है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि यदि 6 दे रखा है और 6 से पहले कोई सम संख्या हो, लास्ट का डिजिट 6 है और 6 से पहले कोई सम संख्या हो तो वो संख्या क्या होती है, नॉन परफेक्ट होती है, ठीक है। क्या होती है, नॉन परफेक्ट होती है। और तीसरा क्या ढूंढना है आपको कि यदि किसी भी संख्या के अंत में जो जीरो की संख्या है, जैसे मान लें कोई भी संख्या जैसे 3600 है, ठीक है, यदि 3600 है तो ये तो देखो 60 का हो जाएगा, 60 का वर्ग हो जाएगा। यदि एक जीरो और लगा देगा किसी का भी वर्ग नहीं होगा ना। तो यदि किसी भी संख्या के अंत में जो जीरो की संख्या क्या है, विषम है, यदि किसी भी संख्या के अंत में जीरो की संख्या विषम है तो वो संख्या क्या होती है, नॉन परफेक्ट होती है। क्या होती है, नॉन परफेक्ट संख्या होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक कंसेप्ट और है कि यदि दशमलव विषम स्थान के बाद हो तो वो संख्या भी नॉन परफेक्ट होगी है। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 67.6 ले लिया हमने, ठीक है। इसमें देखो दशमलव क्या है, इकाई दाई, तो दशमलव क्या है, वो विषम स्थान के बाद है, ठीक है। ये दशमलव क्या है, जैसे 1, 2, तो 1, 2 विषम स्थान क्या है, ये 1 नंबर क्या है, विषम है, इसके बाद है। तो यदि दशमलव है वो विषम स्थान के बाद हो, यदि दशमलव विषम स्थान के बाद है तो वो संख्या भी नॉन परफेक्ट नंबर होती है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी देखो ऐसे ही है हमको कि इसमें बताना है कि कौन सी संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो हमको बताना है। तो हमको इनमें क्या ढूंढना है कि नॉन परफेक्ट नंबर कौन से हैं वो ढूंढने हैं इनमें, ठीक है। क्या ढूंढने हैं कि नॉन परफेक्ट नंबर कौन से हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जिस संख्या के अंत में जो इकाई का अंक है वो 2, 3, 7 और 8 हो तो वो संख्या क्या होती है, नॉन परफेक्ट होती है। क्या होती है, नॉन परफेक्ट होती है। तो जो इकाई का अंक देखो जिसमें 2, 3, 7, 8 हो वो संख्या नॉन परफेक्ट हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, 3 दे रखा है तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी,
नॉन परफेक्ट संख्या हो गई तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या बतानी तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी क्योंकि ये नॉन परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो इकाई का अंक 2 3 दे रखा है, इसमें देखो आगे वाले में देखो क्या दे रखा है 5 दे रखा है। अब देखो इसमें क्या होगी, तो और कोई भी जो ये कंडीशन है फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट है वो तो क्लियर हो गया। दूसरा है कि यदि इकाई का अंक 5 दे रखा है, यदि इकाई का अंक 5 दे रखा है और 5 से पहले कोई विषम संख्या है, यदि इकाई का अंक 5 दे रखा है और 5 से पहले क्या है कोई विषम संख्या है, जैसे विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि इकाई का अंक 5 है और 5 से पहले कोई विषम संख्या है तो वो संख्या भी नॉन परफेक्ट नंबर होती है। क्या होती है? नॉन परफेक्ट नंबर होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया जैसे 5 का वर्ग है तो 5 का वर्ग जैसे 25 हो गया, ठीक है। जैसे 25 का वर्ग निकालेंगे तो वो भी 625 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 625। तो जिस संख्या में इकाई का अंक क्या 5 है उससे पहले अगर 2 नहीं है, उससे पहले यदि 2 नहीं है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? नॉन परफेक्ट हो जाएगी। तो ये भी संख्या क्या है हमारी? नॉन परफेक्ट है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये भी मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नॉन परफेक्ट नंबर है ना ये, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा वो हमको बताना है, ठीक है। देखो हमारे ऑप्शन ए और बी बचे हैं, तो इनमें से देखो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो हम बताएंगे, ठीक है। तो अब देखो एक कंसेप्ट और है, वो है कि यदि कोई भी संख्या जिसमें अंतिम के दोनों अंक क्या हो, यदि विषम हो, कोई भी संख्या हो जिसके अंतिम के दोनों अंक यदि विषम हो तो भी वो संख्या क्या होगी? नॉन परफेक्ट होती है। तो इसमें देखो अंतिम के दोनों अंक देखो 1 और 5 दोनों क्या विषम है, तो ये भी क्या हो जाएगी? नॉन परफेक्ट हो जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी बची? यही बच गया, ये ऑप्शन बच गया। तो यही क्या हो जाएगी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। अंतिम के दोनों अंक विषम हो तो वो देखो कैसे होगी? नॉन परफेक्ट। मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी भी संख्या का वर्ग निकालो, जैसे 6 का वर्ग निकाले वो 36 हो गया, तो देखो एक सम हो जाता है। 7 का वर्ग जैसे 49 हो गया तो इसमें देखो एक सम हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लो, उनमें से तो अंतिम के दोनों अक्षरों में से एक अक्षर है वो सम संख्या होगा ही होगा, ठीक है। यदि इसमें दोनों अक्षर क्या है? विषम है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? नॉन परफेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा कट हो गया, तो ऑप्शन बी बचा, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है कि हमको जितनी भी संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 कितने एक है? 6 तक एक है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें बट्टा में क्या लिखना है? तो बट्टा में क्या लिखना है? फर्तम पद और अंतिम पद का गुणनफल लिखना है। क्या लिखना है? फर्तम पद गुणा अंतिम पद, फर्तम पद गुणा अंतिम पद लिखना है। और ऊपर क्या लिखना है? ऊपर लिखना है कुल पदों की संख्या। क्या लिखनी है? कुल पदों की संख्या लिखना है हमको, ठीक है। तो देखो कुल पदों की संख्या देखो 6 हो जाती है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 हो गई। फर्तम पद क्या है? फर्तम पद हो गया हमारा 3, क्या हो गया? 3 हो गया। और अंतिम पद क्या हो गया? 15 हो गया, ठीक है। तो 1/3 गुणा 5 को हम 1/3 गुणा 1/5 इस प्रकार लिख सकते हैं ना। तो ये प्रथम पद हो गया 3 और अंतिम पद हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल तो 3 गुणा 15 हो जाएगा। तो इसमें देखो 2 बार कट गए तो ये कितना आ जाएगा? 2/15 आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो इस प्रकार से है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से आपको एक सूत्र है वो याद रखना है कि इस टाइप से गुणे में देकर बट्टे में 3 संख्या जाए वो गुणे में दे रखी है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखो बट्टे में 2 संख्याएं थी, इसमें देखो बट्टे में 3 संख्या और गुणे में है। तो क्या हल करेंगे? इसका सूत्र है कि 1/4 क्या करना है? 1/4 करना है। फिर n इंटू एन प्लस 3 लिखना है, n इंटू एन प्लस 3 लिखना है। अब देखो n और n प्लस 3 लिख दिया तो यहाँ पे क्या बच गया? n+1 और n+2 बचेगा ना, उनको नीचे लिख देना है, ठीक है। तो देखो इसमें 1/4 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा? n मतलब टोटल पदों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टोटल पदों की संख्या। तो टोटल पदों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। वो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। टोटल पद देखो 1 2 3 4 है ना। और n+3 में तो 4 + 3 कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 7 हो गया। n+1 4 है, कितना हो गया? 5 हो गया। 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये कितना हुआ? 7/30 हो जाएगा। कितना हो गया? 7/30 हो गया। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √20 + √20 + √20 का मान क्या बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। कितने तरीके बताऊंगा? 3 तरीके बताऊंगा। तो पहला तरीका है वो तो देखो हम ऑप्शन से हल कर सकते हैं। देखो 20 है तो 20 में क्या जोड़े कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो 20 दे रखा है, 20 के बाद में क्या जोड़े कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बढ़ जाए। तो देखो 20 में जब 1 जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। इसमें देखो ऑप्शन से करेंगे, जब 20 में जब 4 जोड़ते हैं 24 और 24 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। 20 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगी? 25 हो जाएगी। और 25 क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
पूर्ण वर्ग संख्या हो तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना जोड़ना है 20 में 5 जोड़ना है तभी ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 20 में क्या जोड़ेगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 20 में जब 5 जोड़ेंगे ना, जब इनकी जगह क्या करना है, तो ये रूट 20 है इनकी जगह हम अगर 5 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 का मान किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। 6 जोड़ेंगे देखो 26 हो गया, 26 का मान किसी के बराबर हो, 26 का क्या 26 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो रूट 20 है तो रूट 20 को टुकड़ों कर लो, क्या कर लो, तो 20 है तो 20 को देखो हम इससे लिख सकते हैं ना, 20 के जो इस सबसे कम से कम छोटे से छोटे टुकड़े करेंगे तो वो हो जाएगा 4 गुणा 5 हो जाएगा। कितना हो गया 4 गुणा 5। तो इस प्रकार से टुकड़े करने के दोनों के बीच में जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। जब टुकड़े करें तो दोनों के बीच का अंतर है वो 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है 1 आता है, तो दोनों के बीच का क्या अंतर होना चाहिए। यदि यहाँ पे बीच में प्लस वाला निशान दे रखा है, यदि बीच में प्लस वाला निशान दे रखा है तो बड़े वाला है वो इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, यदि बीच में यहाँ पे माइनस का आता तो छोटा है ना वो आंसर हो जाता है, याद रखना। यहाँ पे अगर माइनस आता तो छोटे वाला आंसर हो जाता है, प्रकार से इसका मान 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा तरीका है जो आपको कंसेप्ट है कि जैसे हम सबसे पहले अक्स मान लेंगे, अक्स बराबर मान लेंगे हम रूट 20 प्लस क्या मान लेंगे रूट 20। आगे देखो रूट 20 अनंत है, वो किसके बराबर हो जाएंगे अक्स के बराबर ही हो जाएंगे, क्योंकि अगर मान लेते हैं हम अक्स बराबर रूट 20 प्लस रूट 20 है। तो देखो आगे तो अनंत तक चलते हैं तो यहाँ तक हम अक्स बराबर फिर वापस अक्स ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका वर्ग कर लो तो हो जाएगा अक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 प्लस अक्स, क्या हो जाएगा 20 प्लस अक्स हो जाएगा। तो अक्स स्क्वायर माइनस अक्स और माइनस का क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, बराबर 0 करना है। अब इसको देखो दो ये सर्व समीकरण बन गई, तो इसको हल करना है, एक्स का मान निकाल सकते हैं हम। ठीक है, कितना हो गया अक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो x माइनस 5 बराबर 1 तो 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये x प्लस 4, इसमें देखो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 5 बच गया। यहाँ पे देखो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 5 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 4 बराबर 0 आ गया। तो x बराबर 1 तो 5 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 तो होगा नहीं, कितना होगा 5 होगा। तो ऑप्शन इस प्रकार से भी हम हल निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस टाइप से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो वो भी जो पहला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से है। इसको भी देखो आप या तो ऑप्शन से भी हल कर सकते हो, और जो ट्रिक है उससे भी हल कर सकते हो, जो आपको मैंने ट्रिक बताया उससे भी, और जो अक्स मान के भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखो आपको ट्रिक से हल करूँगा, जो अक्स मान के वो सब आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो जो ट्रिक मान के देखो 63 का ऐसा गुणनफल करो कि उनके जो दो ऐसा गुणा करो कि उनके बीच का अंतर है वो 2 आ जाए। कितना है बीच का अंतर 2 होना चाहिए। तो देखो 7 और 9 के दोनों के बीच का अंतर कितना 2 है, और उनका गुणनफल कितना होगा 63 हो गया। यदि प्लस वाला निशान है तो क्या बड़े वाला अनुपात है वो आंसर हो जाएगा, तो 9 आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि तो 63 में ऐसी संख्या जोड़ो कि 63 में ऐसी संख्या जोड़ो कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये देखो 2 तो यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ 63 दे रखा है ना यहाँ पे, तो इसके बाद देखो कौन सी संख्या आनी चाहिए ऑप्शन से कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 63 को देखो हम इसमें से 9 से गुणा करेंगे जब 2 को, तो गुना 18 हो गया। तो 63 18 कितना हो गया 8 81 हो गया। 81 किसका वर्ग हो गया 9 का हो गया, तो x का मान कितना हो गया 9 आ गया। तो इस प्रकार से भी हमारा आंसर निकल जाएगा। और जो अक्स मान के करेंगे हम वैसे भी इसका आंसर निकल जाएगा। कैसे होगा, अक्स बराबर लिख देंगे हम रूट 63 प्लस आगे देखो 63 प्लस 63 अनंत तक चलता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, और वो अक्स के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग कर दो अक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x इधर आ जाएगा, और ये माइनस का 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो लिख देंगे हम अक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 7x माइनस का 63। तो यहाँ पे देखो x माइनस 9 बराबर 0 आ जाएगा, एक x प्लस 7 बराबर 0 आ जाएगा। तो से माइनस का 7 तो होगा नहीं, x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें देखो अनंत तक नहीं दे रखा है, तो हमको देखो जो घात लगी है वो आपका रूल आना चाहिए आपको। ठीक है, देखो रूट का मान रूट होता है, अंडर रूट होता है, उसका मान होता है, जैसे कोई भी रूट होता है उसका मान होता है 1/2। क्या होती है पावर है वो 1/2 होती है उसकी। ठीक है, क्या होती है 1/2 होती है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले देखो मैं आपको एक तो मैं ट्रिक बता दूंगा, दूसरा आपको मैं कैसे नॉर्मल तरीका है जो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक। क्या बता रहा हूँ ट्रिक है, जैसे कोई भी संख्या है उसके ऊपर कितने भी घात लगी हो तो घातों का जो पता लगाना है तो वो लिखते हैं हम 2n - 1/2n। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या a मान लेते हैं, उस पर कितने घात लगी है उसका मान बताना है। इस टाइप कोई भी क्वेश्चन है उसमें मान बताना है,
तो उसका मान हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 बट्टा 2 की पावर n। कितना हो जाएगा? 2 की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ 1 की जगह हम लिख देंगे 3, 2 का 2 लिख देंगे। n क्या है? देखो n क्या है, तो कितने अंडर लगे हैं इसमें, जो रूट है वो कितने लगे हैं? देखो 1 2 3 4 और 5 लगे हैं। कितने रूट लगे हैं टोटल? 5 लगे। तो n की मान क्या रख देंगे हम? 5 रख देंगे, ठीक है। माइनस 1 बट्टा 2 की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। तो यह देखो कितना हो जाएगा, जब 3 2 की पावर 5 कितनी होगी? 32। 32 में से 1 निकालेंगे तो कितना होगा? 31 हो गया। कितना होगा? 31 हो गया। और 2 की पावर 5 का मान कितना? 32 हो गया। तो 3 की पावर 31 बट्टा 32 है, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दूसरा जो नॉर्मल तरीका है उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो 3 की पावर 1/2, इसके ऊपर फिर 1/2 के हाथ लगे तो 1/2 1 कितना? 1/4 हो जाएगा। तो देखो पहले तो 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, फिर 3 की पावर 1/4 हो जाएगा, फिर 3 की पावर 1/8 हो जाएगा, और फिर 3 की पावर 1/16 हो जाएगा, और फिर 3 की पावर 1/32 हो जाएगा, ठीक है। आपस में जब इसको गुणा करेंगे, क्योंकि घात में घात लगे तो घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। अब देखो सब घातों को क्या करना? जोड़ दो। क्या करना है? सब घातों को जोड़ दो तो इनका एलसीएम 32 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो सब घातों को जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम कितना? 32 आ जाएगा। इसमें देखो 16 बार चला गया, ठीक है। कितने बार गया? 16 बार। इसमें 8 बार चला गया, इसमें 4 बार चला जाएगा, इसमें 2 बार चला जाएगा, इसमें 3 बार, इसमें एक में देखो 2 बार चला जाएगा, इसमें 3 बार चला गया, एक में 1 बार चला गया, ठीक है। तो इनको जब सबको जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा? 3 की पावर 31 बट्टा 32 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर आ जाए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तो फ्रैक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन है, वो भी एसएससी जीडी और जो नॉर्मल एग्जाम है जैसे रिट वगैरह उनमें आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये दे रखा है हमको 0.355, ये 55 पे क्या लगी है? बार लगी है, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो 355 है, यहाँ पर देख 0.355 है, तो सबसे पहले तो देखो 355 लिख दो। क्या लिख दो? 355 लिख दो। किस पे बार नहीं है? ये जैसे 3 पे बार नहीं है तो इसमें से 3 घटा दो। क्या कर दो? इसमें से 3 घटा दो। अब देखो जितने में बार लगे उतने 9 लिख दो बट्टे में, जितने में बार लगे उतने 9 लिख दो, और जितने में बार नहीं लगे उतने क्या लिख दो? 0 लिख दो। क्या लिख दो? 0 लिख दो। जब 355 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 352 हो जाएगा। 352 बट्टा 990, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों वो भी देखो फ्रैक्शन के रिगार्डिंग है। इसमें हमको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी भिन्न बताएं तो वो कैसे बताएंगे? देखो सबसे पहले तो इसको हम बढ़ते हुए क्रम 2/5 लिख देंगे, फिर इसको हम 5/11 लिख लो, उसके बाद इसको 8/17 लिख लो। कितना लिख लो? 8/17, और उसके बाद लिख लो 11/23। क्या लिख लो? 11/23। देखो यहाँ पे भी 3 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी 3 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी 3 की वृद्धि हो रही है अंश में, और हर में भी देखो यहाँ पे 6 की, और यहाँ पे 6 की, और यहाँ पे 6 की। जब अंश और हर में वृद्धि है वो सेम समान अंकों की हो, जैसे अंश में देखो सब में 3 की वृद्धि हो रही है, हर में देखो +6 की वृद्धि हो रही है, तो सेम अंकों की वृद्धि होती है, तो उसमें वही सबसे बड़ी भिन्न होती है जिसका अंश क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वहीं सबसे बड़ी भिन्न होती है यदि अंकों में वृद्धि है वो सेम हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है? सेम हो रही है। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है? 11/11 का है। कौन सबसे बड़ा अंश कौन सा? 11 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11/23 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ जो आपको हर जगह यूज करना है, ठीक है। यदि आपको कंसेप्ट याद नहीं हो तब भी यूज करना है। तो सबसे पहले देखो 2/5 है, तो 5 में से 2 निकालेंगे तो कितना बच गया? 3 बच गया। 5 में से 2 निकालेंगे, इसमें क्या करना है? हर में से अंश निकालना है, तो कितना बच गया? 3 बच गया। और जो बच रहा है उसका जो अंश आ रहा है, जिसका अंश कितना 2 है, उसमें भाग दे दो, इसमें भाग दे दो। आगे देखो 5 आ गया, 5 तो अंश तो वो का वो लिखना है। 11 में से 5 निकालेंगे तो कितना बच गया? 6 बच गया। जो बच रहा है उसमें उसका भाग दे दो, ठीक है। आगे देखो 17/8 है, तो 8 तो आ गया, इसमें 9 आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर कितना आ जाएगा? 23 होता है ना, तो इसमें देखो 11 तो आ गया, और इसका अंतर कितना आ गया? 12 आ गया। तो इसका इसमें जो क्या करना है कि हर में से अंश घटाना है, और उसके अंश में हर में से अंश घटाना है, और जो संख्या दे रखी है, जो भिन्न दे रखी है, उसके अंश में उसका भाग देना है, ठीक है। क्या करना है? भाग देना है। अब दोबारा से ऐसे कर सकते हो। क्या करना है? दोबारा से ऐसे कर सकते हो। 3 में से 2 निकालेंगे तो कितना बच गया? 1 बच गया। 1 का क्या करना है? अंश में भाग देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। कितना हो गया? 2/1 हो जाएगा। यहाँ देखो 6 में से 5 निकालेंगे तो कितना बच गया? 1 बच गया। 1 का उसके अंश में भाग देना, तो ये 5/1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 का 9 में भाग देंगे, सॉरी 9 में से जब 8 निकालेंगे तो 1 बच गया। 1 का ये 8 में अंश है उसमें भाग दे देंगे। यहाँ पे देखो 12 में से जब 11 निकालेंगे तो 1 बच गया। 1 का इससे अंश में भाग दे देंगे। तो सबसे बड़ी कौन सी? देखो 11 वाली है। क्या है? इसमें देखो 2, 5, 8, 11 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 11 है। तो 11 वाली फ्रैक्शन कौन सी? मतलब ये 11/23 हो जाएगी। इस प्रकार से भी ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन में जो मतलब आपको जो सेकंड मेथड बताया था ना उसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसमें तो भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। इसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, छोटी से लेके बड़ी तक लिखना है। ठीक है, 5 में से 6 निकालेंगे तो कितना बच गया, 1 बच गया। कितना बच गया, 1 बच गया। और इसका अंश कितना है, 5 है, तो 5 में इसका भाग दे दो। 4 में से 3 निकालेंगे तो कितना बच गया, 1 बच गया। और इसके अंश में भाग दे दो तो 3/1 हो जाएगी। 11 में से 9 निकालेंगे तो कितना बच गया, 2 बच गया। और उसके अंश क्या है, 9 है, उसमें भाग दे दो। ठीक है, और जब 13 में से 11 निकालेंगे तो कितना बच गया, 2 बच गया। 2 का किसमें दे दो, 11 का में भाग दे दो। ठीक है, इसमें भाग दे दो। तो देखो 5 में से जब 1 निकालेंगे, 5 में जब 1 का भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। जब 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 हो जाएगा। 11 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 5.5 हो जाएगा। ठीक है, 5 पॉइंट। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले जिसका अंश 3 है वो लिखना है, उसके बाद जिसका अंश 4.5 है वो लिखना है, उसके बाद जिसका अंश 5 है वो लिखना है। ठीक है, जिसका अंश क्या है, 5 है वो लिखना है। उसके बाद जिसका अंश क्या है, 5.5 है। तो 5.5 मतलब 11 हो जाएगा, 4.5 मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका अंश क्या है, 3 है सबसे पहले, तो सबसे पहले वही संख्या आ जाएगी। तो इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है, तो ये होगा, ये होगा, इन दोनों में से होगा। पहले वाला तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो यहाँ पे कैंसिल कर दो। तो सबसे पहली कौन सी है, 3 आ रहा है। फिर उसके बाद देखो 9 आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये आ गया, इसमें 11 आ रहा है। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो भिन्न को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जो मैंने आपको ट्रिक बताया है उस ट्रिक से आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 36 है वो देखो बोर्ड मास नियम है उससे है। तो इस क्वेश्चन को हम बोर्ड मास नियम से करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, होते तो इजी है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बोर्ड मास नियम को किस प्रकार से फॉलो करना है। देखो बोर्ड मास नियम क्या होता है, पहले तो मैं बताता हूँ। वी बोर्ड मास बोलते हैं इसको, वी बोर्ड मास। तो वी में तो सबसे पहले विनिकुलम होती है, तो बार होती है, उसको हल करना पड़ता है। बी मतलब होता है ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में सबसे पहले बड़ा कोष्टक, फिर छोटा और फिर मझला कोष्टक होना है। ओ मतलब होता है का होता है, जिसको हम इंटू करते हैं। डी मतलब डिवीजन होता है, मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद ऐड करना है, फिर घटाना है। ठीक है, ऐड करना है, उसके बाद घटाना होता है। ठीक है, तो बोर्ड मास नियम से इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं आपको जो छोटा कोष्टक है उसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा कोष्टक है उसको हल करेंगे। छोटा कोष्टक में क्या हल करते हैं, यदि देखो प्लस और भाग दे रहेगा तो प्लस और भाग में क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन हल करेंगे, तो भाग हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो सबसे पहले छोटा कोष्टक को हल करते हैं। प्लस उसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहले भाग को हल करेंगे। तो 1 प्लस, तो 1 में जब 2 का भाग देंगे तो 1/2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये छोटा कोष्टक हो गया। छोटा कोष्टक की 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो छोटा कोष्टक की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 होगी। कितने, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी 3/2 हो जाएगी। उसके बाद देखो मझला कोष्टक हल करेंगे। क्या करेंगे, मझला कोष्टक, तो 1 + 1 ये भाग दे रखा है, क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और भाग को जब गुणा में चेंज करेंगे तो कितना कर देंगे, 1 + 1 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3 को 1 से कोई गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 2/3 का 2/3 हो गया। ठीक है, 2/3 का 2/3 हो गया। तो 1 + 2/3 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 1 3 का 5/3 हो जाएगा। कितना हो गया, 5/3। तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई हमारी 5/3 हो गई। कितनी हो गई, 5/3 हो गई। इसके बाद हम करेंगे देखो बड़ा कोष्टक वाल, तो 1 + 1 भाग 5/3 है। क्या है, भाग 5/3 है। तो भाग को इंटू गुणा में चेंज कर लेंगे, तो 1 + 1 गुणा में करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, तो 3/5 हो जाएगा। कितना हो गया, 3/5 को 1 से गुणा करेंगे तो 3/5 रहेगा। और 3/5 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। कितना हो गया, 8/5 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ तक हल कर लिया हमने। क्या कर लिया, यहाँ तक हल कर लिया। अब जो लास्ट में बचा वो हल कर देंगे। तो 1 भाग कितना बचा है, 8/5। तो 8 भाग को जब गुणा में चेंज करेंगे तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा 5/8 × 1। तो 5/8 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5/8 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको आप कैसे भी कर सकते हो। तो या तो आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है, या तो इसको जोड़ भी सकते हो, या आपको मैं कंसेप्ट ट्रिक बताऊंगा उससे भी कर सकते हैं। देखो जोड़ेंगे, देखो सबसे पहले 5 1 5 10 15 20 25, तो लास्ट में कितना 5 आएगा, कितना कैरी करेगा, 2 कैरी करेगा। अब इसमें फिर जोड़ दो, 5 10 15 20, आगे इसमें तो है नहीं, तो 20 से तो कितना हो जाए, 22 हो जाए। तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो ऑप्शन डी में 25 आ रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा इसका दूसरा तरीका कंसेप्ट क्या है, मतलब दूसरा तरीका कैसे हल करेंगे इससे जल्दी। ये आपको जैसे ऑप्शन से निकालना नहीं हो तो हम कैसे हल करेंगे। इसमें देखो 5 की कितनी संख्या 1 है, इसमें 5 की कितनी संख्या 2 है, इसमें 5 की कितनी संख्या 3 है, इसमें कितनी है 4 है, इसमें कितनी है 5 है। कितनी है 5। तो इसमें हम उल्टे साइड से गुणा करेंगे। जो सबसे बड़ा अक्स कितने 5 दे रखे हैं, तो 5 दे रखे, तो सबसे बड़ी साइड से इसमें गुणा करते हैं। तो कितना अक्सर 5 को सबसे पहले तो इस 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। कितना कैरी करेगा, 2 कैरी करेगा। कितना कैरी करेगा,
2 कैरी करेगा, फिर 4 दे रखा है, 4 को फिर इसके 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे कितना 20 हो जाएगा, 20 से 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, कितना कैरी करेगा, फिर भी 2 कैरी करेगा, ठीक है। 3 को 5 से गुणा करें, 5 3 15, 15 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना कैरी करेगा 1 कैरी करेगा, तो यहाँ पे 1 जोड़ना है, 5 10 10 रहे कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया, 5 5 5 में 1 कैरी करेगा तो कितना हो गया 61 हो गया, तो 61 725 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको ट्रिक बताया उससे भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। क्या तो अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी देखो इसी प्रकार से है, ठीक है। तो इसमें देखो 1/3 1/3 1/3 यहाँ पे देखो 5 3 6 3 दे रखा है, तो उसके बाद 4 3 भी होगा और 5 3 भी होगा, ठीक है। कितना 3 होगा 4 भी होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 6 तक दे रखा है, तो यहाँ 4 3 होगा, यहाँ 5 3 होगा और ये 6 3 हो गया। तो देखो 1/3 कितने हैं टोटल 6 हो जाएंगे, जब 6 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ गया 2 आ जाएगा। तो इस 2 को तो यहाँ पे अलग से लिख लो, क्या लिख लो, मतलब जो भी आएगा उसमें +2 जोड़ना है, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो भी आएगा उसमें +2 जोड़ना है। अब देखो इसमें 3 की संख्या 1 है, इसमें 3 की संख्या 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, उसमें 6 है, कितनी है 6 है। तो मैंने आपको बताया कि जिसमें ज़्यादा है उस साइड से उसके तो लास्ट वाले डिजिट से गुणा कर दें, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, कितना कैरी करेगा 1 करेगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे 5 3 15, ये कितना हो गया 16 हो गया, कितना कैरी करेगा 1 करेगा, 4 3 12 12, ये कितना हो गया 13 हो गया, फिर 1 कैरी करेगा 3 3 9, ये कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 1 कैरी करेगा तो 3 दूनी 6 6 ये कितना होगा 7 हो गया, फिर 3 एकम 1 कैरी करेगा, 7 में कैरी करेगा नहीं, फिर 3 को 1 से गुणा करेगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 370 368 हो गए, और इसमें जो मैंने बताया लास्ट में जो +2 बचे थे अभी पहले उसको इसमें जोड़ना है, तो हो जाएगा 370 370। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो आपको जो नॉर्मल तरीका है उससे नहीं करना कि 5 कम 5 5 2 7 या 7/5 हो जाएगा, फिर 5 7 में 12/5 हो जाएगा, इस प्रकार से नहीं करना है इसको, ठीक है। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उससे करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक में क्या है कि 2/5 है, क्या है सबसे पहले नीचे जो लास्ट में दे रखा है उसको लिखना है। तो 2/5 को हम ऐसे लिख लेंगे 2 और 5, कितना लिख लिया 2 और 5। अब कितने 1 है, 1 2 3 और क्या है 4 1 है, तो उसने 4 जगह खाली छोड़ दो, 1 2 3 और 4, कितने छोड़ दो 4 जगह खाली छोड़ दो। अब क्या करना है कि जब यहाँ पे देखो प्लस का निशान दे रखा है, सब में क्या दे रखा है यहाँ पे प्लस का निशान दे रखा है, तो जो पद आ रहा है, जो आगे का पद है उसमें पहले वाला पद क्या कर दो जोड़ दो, आगे का पद में पहले वाला पद जोड़ दो। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 19 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, देखो लास्ट पद है, जो सेकंड पद है लास्ट पद अंतिम छोर से चलते हैं, जो अंतिम छोर से ये पहला पद हो जाएगा या दूसरा पद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा पहला पद हो जाएगा और दूसरा पद हो जाएगा। तो अंतिम छोर में तो दूसरे पद में पहले पद का क्या देंगे भाग दे देते हैं, क्या दे देंगे भाग दे देंगे। तो दूसरे पद में जब पहले पद का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 19/31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19/31, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो उसी टाइप का मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे कि आपको जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाए क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसमें भी देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो 3/5 है, इसमें देखो लास्ट का पद क्या है 3/5 है, तो 3/5 को 3 और 5 लिख लेंगे। आप कितने एक आ रहे हैं 1 2 3, सही में कितने एक आ रहे हैं 3 एक आ रहे हैं, तो 3 जगह खाली छोड़ दो 1 2 3, क्या कर दो 1 2 3। अब लेकिन इसमें देखो यहाँ पे माइनस का दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे माइनस का दे रखा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या रखना है याद रखना है, यहाँ पे देखो माइनस का दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है। जब माइनस का दे रखा है तो इसमें देखो पहले वाले से जो सेकंड पद है उसमें से पहले वाला पद घटाते हैं, इसमें माइनस का चिन्ह दे रखा है घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच गया 2 बच गया, ठीक है। क्या बच गया 2 बच गया, फिर माइनस करना पड़ेगा, इसमें 2 में से 5 घटाएंगे तो ये माइनस का 3 बच जाएगा, कितना बच गया माइनस का 3 बच गया। फिर माइनस का 2 में से माइनस के 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा माइनस का 5 बच जाएगा, कितना बच गया माइनस का 5 बच गया। तो मैंने बताया कि जो सेकंड पद है उसमें फर्स्ट पद का भाग देंगे तो माइनस का 3 में जब माइनस का 5 का भाग देंगे तो माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा 3/5, कितना जाएगा 3/5, ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम प्लस जोड़ देते, यहाँ पे देखो माइनस दे रखा है तो हमको माइनस ही करना है, ठीक है। अब देखो जो स्टार्टिंग है मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे उसमें देखो यहाँ पे 1 1 था, 1 1 था यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे देखो 3 और 5 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम कैसे करेंगे, इसका कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। लेकिन तो करेंगे हम जो ट्रिक है हम करेंगे तो उसी से, तो 2/4 को हम पहले तो 2 और 4 लिख लेंगे। अब देखो कितना 1 2 2 खाली जगह, लेकिन 2 लिख दें यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखना है 2 खालिस्तान लिखना है।
तो यहाँ पे देखो उसमें एक आता था, क्या आता था, एक आता था, उससे हम गुणा करते थे, उसमें 2 लिखते, जोड़ दो, फिर क्या करते पहले वाले में क्या करते थे, यहाँ पे एक आता था, उससे हम जो संख्या आती है उसको गुणा करते थे और उसमें फिर 2 जोड़ते थे। तो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो पहले 4 को 3 से गुणा करना है और उसमें 2 जोड़ना है, 4 3 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, तो 14 को 5 से गुणा करना है और उसमें क्या जोड़ना है, ये 4 जोड़ना है। तो 14 5 70, 70 4 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, कितना हो गया, 76 हो गया, ठीक है, कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो फिर मैंने आपको बताया देखो सेकंड पद, जो फर्स्ट पद का सेकंड पद में क्या करना है, भाग देना है। तो सेकंड पद कितना 14 है और फर्स्ट पद कितना है 76 है। 14 का 76 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/37 हो जाएगा, कितना हो गया, 7/37 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं हमको, ठीक है। इसमें देखो इस प्रकार से दे रखा है, इसका मान देखो 17/60 दे रखा है। तो हमको ए बी और सी डी का गुणनफल बताना है। तो ए को मतलब ए का मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और सी का मान ज्ञात करना है और डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए का, बी का और सी का और डी का मान ज्ञात करना है। तो वो मान कैसे ज्ञात करेंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो 17/60 दे रखा है तो इसको हम 60/17 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 60/17 लिख लेंगे। इसमें मतलब क्या हुआ कि 60 में 17 का क्या देना है, भाग देना है। 60 में क्या देना है, 17 का भाग देना है। तो 17 × 51 हो गया, कितना हो गया, 17 × 51 हो गया। कितना शेषफल बचेगा, 9 शेषफल बचेगा। कितना बच गया, 9 बच गया। तो 9 का देखो अब जो जितना शेषफल बच रहा है उसका जो पहले भाग दे रहे थे उसमें उसका फिर से 9 का जो शेषफल बच रहा है उसका तो पहले जिस संख्या से भाग दे रहे हैं यानी तो भाज्य था उसमें उसका भाग देना है, जो भाजक था उसमें उसका भाग देना है। तो इसमें 9 का 17 में फिर से भाग दे देंगे तो कितनी बार चला गया, 1 बार चला गया, ठीक है। 9 एकम 9, कितना बच गया, 8 बच गया। जो 8 का देखो अब जो 8 शेषफल बच रहा है उसका फिर इसमें देखो किसमें 9 में भाग दे देंगे, किसमें दे देंगे, 9 में। तो ये कितने बार चला गया, 1 बार चला गया, ठीक है। ये कितना 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो जब तक शेषफल 0 नहीं बचता तब तक करते रहना है। फिर 1 का फिर वापस इसी में भाग देंगे। तो 1 का जब 8 में भाग देंगे तो कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया, ठीक है। कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया। जो पहले प्राप्त हो रहा है वो ए हो जाएगा, जो दोबारा से प्राप्त हो रहा है वो बी हो जाएगा, जो तीसरा शेषफल प्राप्त हो रहा है वो सी हो जाएगा और चौथा शेषफल प्राप्त हो रहा है वो डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मान ज्ञात कर लेंगे। जो पहली बार शेषफल प्राप्त हो रहा है वो ए हो जाएगा, तो दूसरी बार हो रहा है वो बी हो रहा है, तो तीसरी बार हो रहा है वो सी हो रहा है और जो चौथी बार शेषफल प्राप्त हो रहा है वो डी हो जाएगा। तो इनको गुणा करना है आपस में, क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 × 1 × 1 गुणा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आते हैं क्योंकि आपको इसमें अलजेब्रा के जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसमें देखो 981 + 763 का स्क्वायर प्लस 981 - 763 का स्क्वायर। तो आपको देखो सूत्र अनुसार a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। क्या होता है, a² + 2ab और a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है कि a² - का 2ab प्लस का b², ठीक है। तो ये दोनों देखो एक की जगह में यदि रख देंगे हम 981 रख देंगे और बी की जगह यदि हम 763 रख देंगे, क्या रख देंगे, 763 रख देंगे। तो ये 981 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × 981 × 763 प्लस 763 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस दे रखा है तो इसको जोड़ दो। जब इसको जोड़ेंगे तो 2ab से 2b कट जाएगा। ये कितना बचेगा, 2a² + b², 2a² + b² बचेगा ना, क्योंकि जब इसमें देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2a² + b² बच गया। तो 2a² मतलब कितना हो गया, 981 का स्क्वायर। तो 981 को हम 981 × 981 लिख देंगे, ठीक है। 981 × 981 लिख देंगे। b² मतलब कितना, 763। तो 763 को हम 763 × 763 लिख देंगे। देखो नीचे भी यही दे रखा है, नीचे भी यही दे रखा है। तो इससे ये कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है। तो ये इंडेक्स और सर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो हम देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की घात 1/4 लिख देंगे। इसको लिख देंगे हम 4 की घात 1/5 लिख देंगे। इसमें लिख देंगे हम 12 की घात 1/10 लिख देंगे, ठीक है। किस प्रकार 3 की घात 1/4, 1/5 और 1/10 लिख देंगे। जो 1/4 इसमें देखो नीचे वाली संख्या उसका एलसीएम निकालेंगे, जो हर है उसका एलसीएम निकालेंगे। 4, 5 और 10 का जब एलसीएम निकाल दो इनका एलसीएम क्या जाएगा, 20 हो जाएगा। और उसी से इनको क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कर दो, इनसे गुणा कर दो तो हो जाएगी 3 की घात 5 हो जाएगी, ये 5 की घात 4 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगी, 12 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो देखो 3 की घात 5 तो 3 की घात 4 कितनी होती है, 81 होती है ना। 81 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 243 हो जाता है, ठीक है। 5 की घात 2, 5 की घात 25, 25 की घात कितनी हो जाएगी, 25 को फिर 25 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 625 हो जाएगा। कितना हो गया, 625 हो जाएगा। 12 की घात 2 का मान कितना होगा, 144 होता है, ठीक है। कितना हो गया, 144। तो 5 की घात 4 वाला सबसे बड़ा होगा इसमें,
क्या होगा 5 की घात 4 का मतलब क्या हो गया 5 की घात 4 मतलब 4 की घात 1/5, 4 की घात 1/5 मतलब ये हो गया। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि √5 - √3 बटा √5 प्लस √3 का मान ज्ञात करना है। देखो या तो इसको देखो हम दो तरीके से करेंगे, एक तो कि कह का परिमेयकरण करके भी कर सकते हैं, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। क्या बताऊंगा? शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि योग करना है इन दोनों का। देखो पहले तो इसमें रूट हटा देना है, इसमें देखो तो संख्या लिखनी है, एक 5 ले लेनी है, एक 3 लेनी है। 5 लेना है, एक रूट हटा देना है, एक तो एक को हम 5 मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे 3 कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो योग करना है, उसमें 2 का भाग देना है, माइनस जो संख्याओं का तो गुणनफल है, माइनस क्या करना है कि संख्याओं का गुणनफल का रूट निकालना है। क्या निकालना है? संख्याओं का गुणनफल का रूट निकालना है। ठीक है, तो देखो इनका योग करेंगे तो जो 5 और 3 का योग करेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया। 8 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, माइनस संख्याओं गुणनफल तो मैंने बताया एक संख्या को हम जो रूट है वो उठा देंगे तो एक 5 हो गया, एक 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 हो जाएगा। तो 4 - √15 कितना हो गया 4 - √15, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ट्रिक है उस प्रकार से तो ऐसे कर लेंगे, और दूसरा जो कंसेप्ट है मतलब हम जो नॉर्मल कैसे करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। आप ट्रिक भूल जाओ तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो हरों का परिमेयकरण करेंगे। तो हरों का परिमेयकरण करेंगे तो जो यहाँ पे देखो हर में दे रखा है ऊपर जाके क्या माइनस आ जाएगा चिन्ह, और वो उससे गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 - √3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका वर्ग हो जाएगा। और ये देखो √5 प्लस √3 इंटू √5 - √3, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 5 - 3 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 5 - 3 हो जाएगा। तो √5 और -√3 का जब वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 5 हो गया, एक का स्क्वायर प्लस देखो 3 का वर्ग कितना 3 हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा 2 × 2 2ab। तो 2ab मतलब 2√15 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2√15 हो जाएगा, बट्टा इसमें देखो 2 बच गया, नीचे बट्टे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तब इसमें देखो 8 आ जाएगा, 8 में से 8 - 2√15, तो 8 में से क्या करना 2 कॉमन ले लो, इसमें क्या करना 2 कॉमन लेना, तो यहाँ पे बचेगा 4 - √15 बचेगा, और नीचे बट्टे में 2 का 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 - √15, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की मैराथन का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि x बराबर दे रखा है 5 + 2√6 हो तो √x और √x + 1/√x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दे रखा है हमको x बराबर दे रखा है 5 + 2√x 2√6 दे रखा है। ठीक, क्या दे रखा है 5 + 2√6 दिया हुआ है, तो हमको √x का मान ज्ञात करना है। तो देखो इस पर भी √x, तो यहाँ पे देखो अंडरूट लगा दो, दोनों पे रूट लगा दो, तो ये हो जाएगा 5 + 2√6 का अंडरूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 + 2√6 का अंडरूट हो जाएगा। तो देखो इसको करना टुकड़ों में कर दो, अब इसको क्या करना विभाजित कर दो। तो देखो √3 + √2 का स्क्वायर है वो इसके बराबर बन जाएगा। कैसे बना देखो √3 का स्क्वायर तो करेंगे तो 3 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 2√6 में दोनों को गुणा करना है। क्या करना है दोनों को गुणा करना है। तो जो गुणा में आता है जैसे आपको पता है a + b का होल स्क्वायर वाले सूत्र से करेंगे हम, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस है b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 हो गया, √2 का स्क्वायर निकालेंगे 2 हो गया 2ab। a की जगह देखो √3 दे रखा है, b की जगह √2 दे रखा है। ठीक है, तो 3 + 2 + 2√6 हो गया ना, ये क्या हो जाएगा इसके बराबर ही हो जाएगा ना ये, तो ये है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 + √2 हो जाएगा। जो स्क्वायर हटाएंगे, क्योंकि स्क्वायर किस लिए हट गया, क्योंकि ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो आपस में ये कट जाएगा, तो ये √x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 + √2 आ जाएगी। ठीक है, तो √x की वैल्यू आ जाएगी √3 + √2। अब देखो 1/√x की वैल्यू है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा दो। क्या लगा दो इसमें माइनस का चिन्ह लगा दो, √3 - √2 आ जाएगी। वो कितने आ जाएगी √3 - √2 आ जाएगी, आप निकाल के देख सकते हो इतने आ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल जैसे आप 1/√x का निकालेंगे तो उसका अगर परिमेयकरण करके करेंगे ना तो इतनी इसकी वैल्यू है वो √3 - √2 आएगी। ठीक है, अब देखो दोनों को जोड़ना है तो जो 2 से 2 कट गया कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। दोस्तों जो भी मैंने क्वेश्चन बताए उन क्वेश्चन का जो अगर आपको वीडियो पूरा देखना है तो उनका जो लिंक है वो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कि तो वहाँ से जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं और जो कंसेप्ट है उसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।